हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट हमने जो टेस्ट अटेम्प्ट किया था वो एसबीआई क्लर्क का था। और अभी मैंने एसबीआई पीओ का मेंस का एक सेक्शनल अटेम्प्ट करके पोस्ट किया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम लोग जो अभी टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे वो हमारा एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट नंबर 8, ठीक है। तो अभी क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंजेस नहीं हैं, वो जैसा था हमारा बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अटैम्प्ट का जो करने का तरीका है, ठीक है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। हम लोग कोशिश करेंगे रीजनिंग में हम लोग 25 to 30 तक जा पाएँ, क्योंकि जैसे जैसे मॉक टेस्ट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो टेस्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। क्वांट में हम कोशिश करेंगे हमारे 25 क्वेश्चंस ठीक हो जाएं, और इंग्लिश में हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे 20 क्वेश्चंस मिनिमम ठीक हो जाएं। तो एक ओवरऑल जो हमारा स्कोर है वो मैं मान के चल रहा हूँ कि 65 से 70 से 75 के बीच में स्कोर जो है वो हमारा हो। ये एक आइडियल स्कोर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कोर लगभग लगभग इतना ही आएगा, बट हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग, और मैं इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करूँगा, क्योंकि स्पीड जो है वो स्क्रीन के कंपैरिजन में कॉपी पे थोड़ी सी ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है देखते हैं। बिल्कुल ब्लड रिलेशन करने लायक है। 8 मेंबर्स इन द फैमिली, 2 मैरिड कपल्स, डी इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, जी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ एफ, ठीक है। ई इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, तो ई इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, ठीक है। सी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, सी इज़ द डॉटर इन लॉ of B, who is the mother of F. All right. A is the nephew of F. So A is the nephew of F, and H is the only daughter of D. H is the only daughter of D. The question is done. How is F related to D? F related to D is the brother. Next, how is H related to F? So H related to F is the niece. Next, how is C related to F, sister-in-law? Next, ठीक है। और डी, ओके, यानी कि 4, 12 और 14 दे रखा है। फिर कितना है, 5, 10, ओ एल एम एन, ओ पी क्यू, एक्स वाई जेड, आर एस टी एफ जी एच ई ओ पी क्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी स्किप करते हैं इसको, ठीक है। देयर आर से पार्टिसिपेटेड इन लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन डिफरेंट डिस्टेंसेस, क्यू जम्प्ड, ठीक है, क्यू जम्प्स लेस देन ओनली 1%, ठीक है। तो 4%, 4 2 6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, आर जम्प्स ग्रेटर देन ओनली 2%, ठीक है। यू जम्प्स ग्रेटर देन पी एंड लेसर देन टी, टी इज नॉट द हाइएस्ट पर्सन, तो टी यू पी, तो पी क्यू आर एस हो गया। क्वेश्चन इज डन। हु इज द सेकंड लोवेस्ट जंपर इज यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक ऑफ टी फ्रॉम द लास्ट 1 2 3 4, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हु जम्प्स एक मिनट, ग्रेटर देन क्यू, तो 1% विच इज एस, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये 7 लोग हैं, ठीक है। 7 डिफरेंट कंट्रीज में जा, कबड्डी टीम ऑफ 7, ठीक है। 7 डिफरेंट कंट्रीज, इंडिया स्पेन, कबड्डी टीम ऑफ 7 डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। वियरिंग जर्सीज ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, ओके। तो इसको आप यहाँ लिख लो। तो क्या क्या है, इंडिया, स्पेन, ब्राज़ील, कनाडा, नेपाल, चाइना। कितने हो गए, 7 हो गए, 3 4 5 6, कोई छूट गया। इंडिया, स्पेन, इटली, इटली छूट गया, इटली, ओके। तो नेपाल एंड ब्राज़ील आर वियरिंग वाइट और येलो जर्सी बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो नेपाल जो है वो वाइट हो सकता है, एक बार नेपाल को हम लोग वाइट बना दे रहे हैं, ठीक है। और एक बार हम लोग ब्राज़ील को वाइट दे दे रहे हैं, ऑलराइट। तो एक बार हम लोग नेपाल ब्राज़ील को हम लोग देंगे येलो, और इसको दे देंगे येलो, ठीक है। नीदर स्पेन नॉर नेपाल इज़ वियरिंग वाइट और ग्रीन, यानी कि स्पेन और नेपाल वाइट और ग्रीन नहीं है, ओके। तो यानी कि सिचुएशन हटाओ, तो स्पेन के पास यानी कि यहाँ पर वाइट नहीं आएगा, ग्रीन नहीं आएगा, स्पेन के पास ग्रीन नहीं आएगा। इटली एंड स्पेन आर वियरिंग रेड एंड ग्रीन, तो स्पेन के पास आ जाएगा रेड और इटली के पास आ जाएगा
ग्रीन, ठीक है। सेम ऑर्डर। इंडिया इज नॉट वियरिंग पर्पल, तो इंडिया के पास पर्पल नहीं है। कनाडा इज नॉट वियरिंग ईदर ब्लू और पर्पल, कनाडा के पास ब्लू भी नहीं है, ब्लू नहीं है, पर्पल भी नहीं है, तो पर्पल यहाँ आ गया। क्या पूछा है? वियरिंग पर्पल चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कनाडा इज वियरिंग द जर्सी ऑफ विच कलर, सो कनाडा के पास ब्लू नहीं है, पहले तो यहाँ ब्लू करो, ठीक है। तो बचा कौन सा कलर? एक बचा है ऑरेंज। अमंग द फॉलोइंग इज वाइट जर्सी ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्टली मैच्ड, स्पेन के साथ पर्पल नहीं है, इंडिया के साथ ब्लू है, बिल्कुल ठीक है, यही सही मैच्ड है। वियरिंग येलो वाली जर्सी किसके पास है? नेपाल इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग आ गई है, फटाफट से पढ़ लेते हैं एक बार इसको भी। क्या कह रहे हैं? डैश कोड डैश ओपी, ओपी कहाँ लिखा? ये रहा। तो ओपी ओपी इन दोनों में है, कुछ और कॉमन है नहीं इन दोनों में, और इन दोनों में मीमी कॉमन है, तो ओपी का कोड हो गया मीमी, ठीक है। ओनली राइट, ओनली राइट, तो राइट इसमें लिखा है, ठीक है। ओनली इसमें लिखा है, ठीक है। ओनली सिर्फ इसमें ही लिखा है और कहीं नहीं लिखा है। लेवल, लेवल, लेवल मिल जाएगा। टेक, टेक मिल जाएगा। फॉर्म, फॉर्म मिल जाएगा। तो ओनली का कोड जो यहाँ लिखा है वो कहीं नहीं है, यानी कि TBF वाला कोड कहीं नहीं है। और ऑल राइट, और क्या कह रहे हैं? राइट, राइट कहाँ लिखा है? ये लिखा है राइट, और कहीं राइट लिखा है? नहीं लिखा है, तो लेवल कट जाएगा, लेन कट जाएगा, मेम भी हट जाएगा, तो यूएम, यूएम भी कहीं नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। कोडेड एज ABC, ABC ये लिखा है, ठीक है। ABC लिखा है, तो यहाँ से फॉर्म, फॉर्म हट जाएगा, यहाँ से फॉर्म का कोड क्या हो गया? MN हट गया। मेमोरी, मेमोरी रह गया। लेन यहाँ से कट जाएगा, यानी कि IJ भी हट गया। ABC और PQR ये बचा, तो ABC कहीं नहीं है, PQR भी नहीं है कहीं, तो CND वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 8 persons आर सिटिंग अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर P, ठीक है। P sit 2 places away from T but third from the right of R, P third from the right of R, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। और 2 places away from T, 2 places away from T, तीसरा P T, ठीक है। R is not immediate neighbor of S, S cannot be here, ठीक है। Only 3 persons sit between S and T, 1 2 3 1 2 3, S cannot be there, 2 3, S यहाँ आ जाएगा, ठीक है। S is not a neighbor of Q, Q cannot be here, Q cannot be here, and T is not an immediate neighbor of U, U cannot be here. W is sitting 2 places away from R, W can be here. Q is sitting third to the right of U, Q is sitting third to the right of U, U के राइट में पहला दूसरा तीसरा, this person is Q, and Q and W are not immediate neighbors, ओके हम लोग हो चुके हैं डन, तो V यहाँ आ जाएगा। हाउ मेनी people sit between P and B when counted from the left of P, 1 2 3 4, 4 people। नेक्स्ट क्वेश्चन। who are immediate neighbors of W, तो PT are the immediate neighbors of W, who in the following statement to T is immediate neighbor of U, गलत। V is sitting third to the left of S, गलत। U sit exactly between Q and T, Q and T के बीच में exactly U बैठा हुआ है, ठीक है। when counted from clockwise direction from Q, बिल्कुल सही है ये वाली लाइन, ठीक है। फिर who is sitting third to the left of R, पहला दूसरा तीसरा, the person is S। next question। how many persons sit between RW when counted from the left of R, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 peoples, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बाद में करूँगा, यहाँ पर आ जाओ। Only few water are salt, some salt are acid, no acid is base, some water are base नहीं, some water are not salt, second conclusion is correct। नेक्स्ट पर आते हैं। no D is P, some P are W, at least some E are D, some no E is W, गलत हो गया। all W being D is a possibility, गलत हो गया। neither conclusion follows। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? some job are good, no good is perfect, only a few perfect are topper, some good can never be topper, some good can never be topper, इवन ऑल गुड कैन बी टॉपर है ना, तो ये तो पहला गलत हो गया। सम टॉपर आर नॉट गुड, सम टॉपर आर नॉट गुड, द सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। नो बैड
इज नाइस, ऑल गुड आर नाइस, ऑल गुड आर नाइस, ओनली अ फ्यू नाइस आर सागर, ठीक है। ऑल सागर कैन बी गुड, गलत हो गया फर्स्ट। फिर सम नाइस आर नॉट बैड, सम नाइस आर नॉट बैड, दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं? 10 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज ईच, ठीक है, इक्विडिस्टेंस। रो 1 में बैठे हुए लोग हैं RSTUV, ठीक है, ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, ये सारे लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं? रो 2 में कौन बैठा है? ये बैठा है FGHIJ, साउथ में देख रहे हैं, ठीक है। ओके, T सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस F, हु फेसेस F, ठीक है। तो F को जो फेस कर रहा है RSTUV, ठीक है, ये नॉर्थ में F को जो फेस कर रहा है, ठीक है। और T सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन, T सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस F, जो F को फेस कर रहा है उसके थर्ड टू द राइट में T बैठा है, पहला दूसरा तीसरा, ये T हो गया, ठीक है, ये हो गए। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन F एंड I, F और I के बीच में ये हो गए, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? द पर्सन हु फेसेस यू सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H, H के इमीडिएट लेफ्ट में जो व्यक्ति बैठा है ये U के सामने बैठा हुआ है, ओके, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन H एंड J, H और J के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, 1 सेकेंड। कह रहे हैं ओनली वन, द पर्सन हु फेसेस यू, द पर्सन हु फेसेस यू सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H, H के इमीडिएट लेफ्ट में, H के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है वो U को फेस कर रहा है, और H और J के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। द वन हु फेसेस G सिट सेकंड टू द राइट ऑफ R, तो R के राइट में सेकंड पर, हु फेसेस G सिट सेकंड टू द राइट ऑफ R, नहीं, तो ये सिचुएशन नहीं बनेगी, ये ऐसे बनेगा HJ, ठीक है, R के राइट में सेकंड पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई। The one who faces G, the one who faces G sits second to the right of R, तो R 1 2 3 4 5 हो गए ना? नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार रीचेक इन करनी पड़ेगी। ओनली 2 पर्सन, एक मिनट, T सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस F, हु फेसेस F को जो फेस कर रहा है तीसरा, ये T हो गया, ऑलराइट। 2 पर्सन सिट बिटवीन F एंड I, F और I के बीच में हो गए। द वन हु फेसेस U, ठीक है, द वन हु फेसेस यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H, तो H के इमीडिएट लेफ्ट में जो व्यक्ति बैठा है वो U को फेस कर रहा है ना? और एक एक व्यक्ति यहाँ हो सकता है, तो अभी क्या है, R एक छोड़ के ये हो जाएगा G, और H और J के बीच में एक व्यक्ति, तो J यहाँ हो जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंट्स द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, तो JI और VT, H डज नॉट फेस V, तो VT हो गया, ये वाला होगा JIV, JIVT इज द करेक्ट आंसर। हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस R, R को जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में J बैठा हुआ है। हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग G, ठीक है, J सिट सेकंड टू द राइट ऑफ G, गलत। V इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस G, नहीं। बोथ H and I are immediate neighbor of G, बिल्कुल सही है। Who the following faces S, S को जो है वो H फेस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Who the following true with respect to the given information, ठीक है, J सिट नहीं, J is an immediate नहीं, none of them, अभी देखते हैं। F faces U, गलत हो गया। U sit exactly between ST, U faces, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये क्या कह रहे हैं? F ओपन है T के लिए और F इक्वल टू T है, तो F ओपन है T के लिए और इक्वल टू T है, बिल्कुल सही है, दोनों फॉलो कर रहे हैं, बोथ कंक्लूजन फॉलो। एक मिनट, बोथ नहीं, इधर और। नेक्स्ट,
एल आई ओपन है, आई इधर ओपन है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अच्छा एल तो ये रहा, ठीक है। आई ओपन है एल के लिए, तो आई ओपन है किसके लिए, ए के लिए, पी के लिए, पी क्लोज हो गया, वैसे ही गलत हो गया। ऑलराइट, आई ओपन है, आई ओपन है ए के लिए, सी के लिए, पी के लिए, ठीक है। और पी यहाँ से क्लोज हो गया, तो ये तो कोई भी सही नहीं हुआ, इधर नन फॉलो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, ये तो जे ओपन है वाई के लिए, जे ओपन है आर के लिए, आर इक्वल टू वाई है, जे और वाई के बराबर हो जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। डी ओपन है जेड के लिए, तो डी ओपन नहीं है किसी के लिए, पहला गलत हो गया, लेकिन जेड ओपन है, तो ये इधर और का कॉन्सेप्ट कुछ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा डी, और ये ऐसे एर हो जाएगा डी के लिए, और तो इधर और लग जाएगा इसमें, ठीक है। अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन रह गए, 5 मिनट रह गए हैं, और 2 क्वेश्चन अभी रह गए करने के लिए। क्या कह रहे हैं, फीचर्ड में बोथ बैकवर्ड, ठीक है। तो इसको 6 5 1 20 21 18 5 और 4 ऐसे लिख लो। 6 7 8 9 10, हटाओ 5 6 7 8 9 10 11, नहीं मिलेगा। 20 21 मिला, 22 नहीं, 21 22 23 नहीं, 18 19 5 नहीं, 4 5 मिला, 6 7 8 9 10 11 नहीं, 18 19 20 मिला। 21 के बाद तो मिलेगा नहीं, 20 के बाद मिलेगा नहीं, 1 2 3 नहीं, 5 6 1 2 3 4, तो 4 आ रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अमेंडमेंट के पहला तीसरा छठा और आठवां लेटर निकालो। पहला ए, तीसरा ई, चौथा पांचवा, छठा एम, छठा सातवां आठवां एन, ठीक है। तो इससे मीन बन सकता है, एक तो वर्ड मीन बन सकता है ना। थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड ए, ए दे नहीं रखा है, ठीक है, ए दे नहीं रखा है, तो मोर देन में वाई जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ऐसा कैसे पॉसिबल था, कौन सा क्वेश्चन था वो, ये रहा। पी कैसे लिख दिया इन्होंने, वाई ठीक है हमारा, नेम भी तो बन रहा है ना, तो अभी हमारे पास 4 मिनट बचे हैं, यानी कि 16 मिनट में हमने ये क्वेश्चन 35 ख़त्म किए हैं, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो ये तो ठीक है, हमारे क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है, ये तो ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक ही है, ये सही है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है। अभी हमारे पास 4 मिनट बचे हुए हैं, काफ़ी स्पीड से जो है सोल्यूशन किया हमने इसका, ठीक है। सबमिट करते हैं इसको, दूसरा सेक्शन शुरू करेंगे। टेस्ट रिकॉर्ड कर रहा था मैं। थ्री मिनट्स हैं, ऑटो सबमिट होने देते हैं इसको हम लोग, तब तक हम लोग देख लेते हैं ज़रा कुछ गड़बड़ तो नहीं की है हमने। ये वाली पजल ट्राई करें एक बार दोबारा से, कहीं कुछ गड़बड़ तो ना हो, वैसे तो ठीक ही है।
इस सेक्शन को सबमिट कर देते हैं, अगले सेक्शन पे चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या कह रहे हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज आ रही है। मल्टीप्लायर वाला कुछ सीन है, 6 तो सही है, 6 3 18 प्लस 3 21 3 63 प्लस 3, ठीक है, 18 19, ये 200 गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से आओ, पहले 10 जुड़ा, फिर 15 जुड़ा, अभी 20 जुड़ना चाहिए, 20 जुड़ा, 10 15, फिर 15 और आगे भी 15, फिर आगे भी 15, तो सब जगह 15 15 जुड़ रहा है ना, तो 800 गड़बड़ है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 प्लस 2 35 दूनी 70, 70 गलत हो गया, 17 दूनी 34 प्लस 35 दूनी 70 गलत हो गया। 1 का क्यूब 2 का 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब 5 का स्क्वायर 6 का क्यूब 64 36 गलत हो गया। यहाँ पर क्या किया है, ये तो 216 64 25, यानी कि ये ऐसे लग रहा है, ये 5 का क्यूब फिर 6 का क्यूब प्लस 2 फिर 7 का क्यूब प्लस 2, है ना, 7 का क्यूब प्लस 2 फिर 8 का क्यूब प्लस 2, तो 125 गड़बड़ हो गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये दे रखा है IBPS PO और SBI PO के टेस्ट 1 टेस्ट 2 में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स दे रखे हैं थाउजेंड्स में। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु अटेम्प्टेड SBI PO वाला मॉक। ठीक है, तो SBI PO यानी कि ये वाली लाइन 12 5 6 27 27 27 25 दूनी 50 2 52 52 और 50 ये हो जाएगा 102, है ना। एवरेज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु अटेम्प्टेड SBI PO मॉक यही होगा ना, 5 6 7 10 10 20 27 27 25 और ये हो जाएगा 50, रख दो मतलब 5 4 9 और 1 10, ये हो गया। एवरेज नंबर ऑफ पीपल पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 4 5, 5 से काटो तो 5 दूनी 10 5 1 5 21 के आसपास कुछ आ रहा है, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 फिर 0 5 चौक 20 204। The number of aspirants who attended test 1 and test 2 of IBPS PO, test 1 and test 2 of IBPS PO यानी कि 30, what percentage of aspirants who attended test 3 और test 4 of SBI PO, 40 55 5 5 10 0 600, 11 से काटो 11 पंजे 55 5 बचे 11 चौक 44 54 पॉइंट समथिंग। Next, what is the ratio of number of aspirants who attended test 2 3 and 5 SBI PO, 2 3 and 5 SBI PO 40 70, ठीक है, 70 मतलब 7 का रेशियो, ठीक है, ऑफ SBI PO में दो 1 4 एंड 5 SBI IBPS PO 1 4 एंड 5 1 4 5, ठीक है, तो यानी कि ये जाएगा 20 और 20 और 40 कितने हो गए 60 70 5 75, 5 से कटेगा 5 से कट 15 पंजे 75 और 5 कम 5 2 5 यानी कि लास्ट वाला आ जाएगा। The number of aspirants who attempted test 3 test 4 of IBPS PO, test 3 and test 4 of IBPS PO is what mock is what percentage of number of aspirants who attempted IBPS PO mock, जिन्होंने IBPS PO का mock भी attempt किया है, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 30 30 और 30 60 60 और 40 100 110 115 5 45 5 2 5 3 15, ये 23 से कितनी बार में चला जाएगा 23 3
4 3 3 9 3 दूनी 6, ठीक है। 23 चौके 4 3 बार करते हैं, 4 3 8 9, नहीं तो पहले तो 3 बार में जाएगा ये, ठीक है, यानी कि 900 हो जाएगा। 23 से जाएगा 3 बार में 69, यहाँ बचेगा 1 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेगा, 210। और 9 बार से कम में जाएगा तो लगभग 8 बार, 5 बार, 8 बार 23, 9 9 27 27 का था, कहाँ लगा 2 9 दिन 18 19 20 207, यानी कि 9 बार में चला जा रहा है ये। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट हु अटेंडेड SBI PO who attempted SBI PO is what percent more than number of aspirants who attempted IBPS PO। IBPS PO वाले आ जाएंगे 75 और ये कितने आ जाएंगे, ये टोटल आ जाएंगे कितने, कितने निकाले थे हमने, ये 27 कितने निकाले थे, 102। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु अटेम्प्टेड SBI PO मॉक 102 is what percentage less than the number of aspirants who attended IBPS PO वाला मॉक, ठीक है। 20 30 30 60 60 115 तो 13 कम है, 13 ठीक लगभग 115 और ये हो जाएगा 1300। पहले तो 115 एक बार में जाएगा, फिर बचेगा यहाँ 15 जीरो, फिर एक बार में जाएगा 11 पॉइंट समथिंग इज द करेक्ट आंसर। ओके 10 हो गए क्वेश्चन। अभी क्या कह रहे हैं 19, यानी कि 20% का मतलब हो गया 1/5 ऑफ 580, 5 एकम 5 5 एकम 5 3 बचा 5 छक्का 30 116 प्लस का ये कितना हो जाएगा 21 21 ही हो 21 गुना 2 21 दूनी 42, यानी कि 4 2 6 2 8 और 5 158 और उधर हो जाएगा 50 50 घटाओ तो 108 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1600 यानी कि आ जाएगा 40/5 यानी कि 8 प्लस का ये हो जाएगा 36/6 6 छंग 36 8 और 6 14 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो जाएगा 29 30 30 का हो जाएगा 900 माइनस 20 का हो जाएगा 400 तो ये बचेगा 500 500 प्लस ये 64 बचे ये हो जाएगा 4 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 4 छंग 24 516 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा 20% यानी कि 1/5 और ये 250 हो जाएगा 55 25 यानी कि 50 बचेगा यहाँ, ये हो जाएगा 35 गुणा 3 35 यहाँ 105 ये हो जाएगा तो 155 ये हो जाएगा माइनस एक्स बराबर में 30% मतलब 3/10 गुणा में 350 ही कट जाएगा 5 3 15 का 5 हासिल लगाए 3 3 9 और 1 10 105 155 में से घटाओ तो 0.5 यानी कि 50 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो जाएगा 130 प्लस ये हो जाएगा 240/6 चौके 40 यानी कि 40 170 और ये 165 घटेगा तो बचेगा 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, इस पर आते हैं बाद में और देखते हैं क्या क्या है। ओके टोटल टाइम दे रखा है 60 घंटे। ओके टोटल टाइम 60 घंटे, ठीक है। ABCD निकालो टोटल टाइम ABCD तो 360 डिग्री मतलब 100% परसेंट के हिसाब से निकालो। 100% मतलब 60 हो गया यानी कि 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और 1% की वैल्यू आ जाएगी 6/10, ठीक है। तो 5% की वैल्यू A मतलब 20% की वैल्यू कितनी हो गई तो 20 से गुणा कर दो 12 हो गई है ना। और B 25% की वैल्यू कितनी हो गई 5 दूनी 10 55 25 2 3 6 5 3 15 हो गई, ठीक है। और इधर 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 पंजे 30 हो जाएगी और 5% की 5 दूनी 10 2 3 6 ये हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं आगे टोटल आवर्स ऑफ क्लासेस टेकन बाय ऑल 4 ट्रेनर्स, ठीक है। दे कैन टेक क्लासेस फॉर 1 आवर बेसिक 1 घंटे की बेसिक क्लास और 2 घंटे की रेगुलर क्लास और 3 घंटे की एडवांस क्लास। नो ट्रेनर कैन लीव क्लास बिफोर टाइम एंड कांट टेक क्लास बिफोर टाइम एंड कांट टेक क्लास फॉर एनी एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। पहली क्लास 1 घंटे की होगी बेसिक, रेगुलर क्लास होगी 2 घंटे की और 3 घंटे की होगी एडवांस वाली क्लास। ऑल राइट डी डज नॉट टेक एनी रेगुलर क्लास तो डी ने अगर कोई रेगुलर क्लास नहीं ली है, ठीक है, तो उसने 3 घंटे की एडवांस क्लास ली है।
ऑलराइट। द नेक्स्ट मंथ डी टेक्स 10 आवर्स क्लासेस, अगले महीने डी ने 10 घंटे क्लासेस ली। इफ द नंबर ऑफ बेसिक क्लास टेकन बाय डी नेक्स्ट मंथ, ठीक है, इज ट्वाइस द एडवांस क्लासेस, ठीक है, ट्वाइस द एडवांस क्लासेस, then find the difference between basic and advanced classes taken by him। तो एडवांस क्लासेस 3 का मल्टीपल होंगी, 3 दूनी 6, 4 आएगा इसका आंसर। डिफरेंस निकालना है ना, ट्वाइस द एडवांस क्लासेस, दुगनी एडवांस क्लासेस ली हैं, तो 6 एडवांस क्लासेस ली होंगी इसने, और 2 इसने बेसिक क्लासेस टेकन बाय डी, बेसिक क्लास 1 घंटे की है, ठीक है, बेसिक और एडवांस, ठीक है, इनमें रेशियो 2 रेशियो 1 का दे रखा है, 3, तो डिफरेंस कितना, 1 का ही तो डिफरेंस है। बेसिक और if the basic class taken by D next month is twice the advanced class, is twice the advanced, अच्छा एडवांस क्लास का दुगना है, ठीक है, तो अगर ये डिफरेंस कितना है इसका, तीनों का डिफरेंस 5 आएगा। नंबर ऑफ बेसिक क्लासेस टेकन बाय A, I'm a little confused about the question, so I'm going to skip this। A कैन डू 18 घंटे में, B कैन डू 24 घंटे में, ठीक है, ऑल्सो C कैन एम्प्टी द टैंक इन 72, सो 72 इसका एलसीएम आ गया 1, 24 3 18, 72 हो गया। इफ AC एंड BC वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, तो AC और BC वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, द टाइम टू कंप्लीट फिल द टैंक, यानी कि हो जाएगा 5, तो 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 बचे 5 चौक 20, ऑल्टरनेट डेज पे ना, तो 2 दिन में 5 हो रहा है काम, 2 दिन में 5 काम हो रहा है, 2 दिन में तो 72 दूनी 144, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 अट्ठे 40, फिर पॉइंट 5 अट्ठे 40 लोग 28.67 इज द करेक्ट आंसर। 17 हो गए। टेन % ऑफ द ग्रेप जूस रिमूव, ठीक है, 110% of the grape juice present in the barrel was removed, 90 into 90, 81, 81, 27 something। 300 meter long train running at a speed of 150 crosses the other train in opposite direction 110 in 10 seconds में, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन, 2 5 गुणा में हो जाएगा 18, हो जाएगा 250, ठीक है, 250 और crosses the train running in opposite direction, में आ रही है, तो स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक है। किलोमीटर, ठीक है, 10 सेकंड तक, ठीक है। मैं तो ट्रेन पूछी, तो ये कितना हो जाएगा, कितने से कटेगा, 2 2 5 2 1 2 125 हो गया, 2 में 18 हो गया, 50 गुना 125 बराबर में कितना हो जाएगा, 2700 प्लस 9x, 25 माइनस 60 और देखिए 100 में से 2700 घटाओ 0 5 4 और 3 9 से करो 9 2 29, 3 27, 7 बचे
72 38 38 समथिंग तो कुछ है नहीं, तो 39 होगा समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट छोड़ो उसको। सैलरी एंड एक्सपेंडिचर ऑफ राम इज दिस, क्या कह रहे हैं? सैलरी एंड एक्सपेंडिचर ऑफ राम इज दिस फॉर अ मंथ। सैलरी और एक्सपेंडिचर 8 और 5, ठीक है। तो इनकम कितनी हो जाएगी? सैलरी मतलब 8 आया, 5 खर्च कर दिया, तो सेविंग होगी 3 की, ठीक है। वाइल द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ, एक्सपेंडिचर ऑफ दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ, ये दे रखा है 4:5, ये दे रखा है 4 और 5 का। अगर सैलरी ऑफ राम हैज ऑल्सो इंक्रीज बाय 25%, कि 8 से 25 125 चौका 5 यानी कि 10 हो गई, ठीक है, इन दिस मंथ एज कम्पेयर टू, आगे पूछा 25% इन द मंथ एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ में, ठीक है। अब ऊपर 4 करना है, नीचे 5 करना है। सेविंग्स बिफोर सैलरी हाइक 3 है, और सेविंग्स आफ्टर सैलरी हाइक ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करूँ? 5 से कर दो, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई तो 4 से नीचे कर दो मल्टीप्लाई, क्या ये 4 और 5 सैलरी आफ्टर हाइक वाली ज़्यादा बड़ी है। क्या कह रहे हैं? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन और ऑन अ सम ऑफ मनी इज 16 टाइम द प्रिंसिपल, यानी कि 16/25 गुना है प्रिंसिपल का, एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। 25 चौका 100, 16 चौका 64, 8 8 64, आर की वैल्यू 8 आ गई। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 8। अब इसमें क्या करें? द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच 15,000 विल अमाउंट टू दिस, यानी कि 4,050 रुपये मिलेंगे, 3 उसके 0 से 0 कटेगा 15, इससे बदले 15 15 5 40 5 3 से 27 बार चला जाएगा, 3 में 27, तो पहली वाली क्वांटिटी बड़ी आ रही है, ठीक है। तब फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, ठीक है। दिस ईयर द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज 65%। अगर 65% गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? बॉयज़ हो जाएंगे 35%। लास्ट ईयर आउट ऑफ 400 स्टूडेंट 50% गर्ल्स, 50% वॉज गर्ल्स, तो यानी कि 200 जो हैं वो बॉयज़ हो जाएंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स हैज़ इंक्रीज्ड, गर्ल्स 50% वॉज गर्ल्स, एंड दिस ईयर द नंबर ऑफ गर्ल्स हैज़ इंक्रीज बाय 10%, यानी कि 200 का 10% अगर इंक्रीज़ करूँगा मैं, तो 200 मतलब 220 हो जाएगा ये तो सीधे सीधे। बट 10% बाय 10%, बट द टोटल स्टूडेंट्स रिमेन द सेम। अगर टोटल स्टूडेंट रिमेन द सेम है तो ये हो जाएंगे फिर 180। 180 400 का कितना परसेंट आएगा? 4 से काटो, 4 4 16, 2 बचे 4 5 20, 45%। तो क्वांटिटी 2 जो है वो बड़ी हो जाएगी क्वांटिटी 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। क्या कह रहे हैं? 2 टाइप्स ऑफ राइस 30 और 40 की मिक्स इन द रेशियो, ठीक है, 2 और 3 के रेशियो में। इफ 2/5 नहीं होगा मेरे से। नेक्स्ट ये वाला हो सकता है। एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है पाई आर स्क्वायर बराबर 154, 22/7 निकालो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 सत्ते 14, आर की वैल्यू आ गई 7। द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि एल प्लस बी, 2l प्लस बी, एंड द सर्कमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर ऑफ द सर्कल इज 80, ठीक है। इस 80 आर की वैल्यू दे रखी है 7, और ये 22 दूनी 44 हो जाएगा। 44 यानी कि 10 में से 4 गया 6 बचा, 7 में से 4 गया 3, ये 36 हो गया, मतलब ये 18 हो गया। फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, एल प्लस बी हो जाएगा 18, एल प्लस बी 18। डायगोनल कैसे निकालेंगे बेटा? तो डायगोनल 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 फिर क्या हो जाएगा? 18 दूनी 134, ये छोटू 12 2, यही आएगा फिर।
अभी आती है हमारे पास इंग्लिश, फटाफट से कर देते हैं इसको। 7 क्वेश्चन है, पैराग्राफ पढ़ के करें, जरूरत तो नहीं लग रही है। डॉन, डाउन तो एक टाइम होता है, बिकम टू डॉन ऑन मी। What was the worth of Apple 10 years after it was established? 2 billion dollar company. What was the story of Steve Jobs speaks of? Is about death. और कोई भी स्टोरी सुनाइए क्या? 3 स्टोरीज, कनेक्टिंग द डॉट्स वाली हो गई। तो फिर पहली और तीसरी तो है ही है, तो ऑल एक्सेप्ट नहीं, तो ऑल ऑफ दिया होगा। डायग्नोसिस मीन क्या होता है? सेंटेंस वर्ड एक्सप्रेस टू नेम सिचुएशन बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन प्रोसेस ऑफ स्टोरी आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलनेस, यही होगा। At what age did Jobs starts Apple? When I was 20. Which company copied Mac? Which company copied Mac? Mac को किसने कॉपी किया था? And since Windows just copied Mac. 5 मार्क्स तो सही है हमारे। An outstanding feature of A का E of making the Chandrayaan 2 mission is totally homegrown project। ठीक है, अभी C का F होना चाहिए। But the joint project suffered a series of convulsions. Russia wanted to build a rover too. In the decisions held later, in the discussions held later, क्या कह रहे हैं? In the discussions held later, the Chandrayaan 2 mission that is totally indigenous, नहीं, BD तो कोई combination तो बन नहीं रहा, BE later making the Chandra, in the discussions held later, making of held later, Russia wanted to, B का F कोई एक combination तो बन रहा है। Feature of AD, feature of the Chandrayaan 2 mission is that it is totally indigenous, तो AD और BF का she wanted to server of rooms in the hotel AE, हाँ, the house are often, नहीं, she has a suite of rooms, नहीं, C का E के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सर्वर ऑफ द स्टोरी, suite of a story, AE। Next, the climate crisis and the loss of biodiversity
loss of biodiversity are issues informing the public of the importance of biodiversity to human life. If global heating adversely affect BD सही बन रहा है. The limited attention on the biodiversity tends to focus on savings large charismatic animals rather than नहीं ठीक है. So there has been a myth related to the foreign filling. तो A का E बन जाएगा. अब myth related नहीं, ये तो गलत हो गया. It is therefore a significant steps to reduce complaint. ठीक है. Under the domestic act. ठीक है, ये ठीक है. तो he is a good student. Implying the same express to sentence को connect करने के लिए connector देखना है. He is good student. But I have a little doubt regarding his success. So 3. But I have a little doubt. And I have a doubt नहीं, but वाला ठीक है. So Canadians are comparatively few in number, although they have crafted that only when they have crafted. although ठीक लिखा है. फिर flames being extremely intense and widespread only when scientists are stuck. Generally, in addition to scientists are stuck, only when scientists are stuck by how far north fires and burning the types of ecosystems that are igniting. Flames being extremely intense. Flames जो है वो extremely intense है and widespread है. ठीक है. Only when जब scientists are stuck by how far north fires are burning and these types of. In addition to scientists are stuck by how far. Generally नहीं ठीक है. These systems will be incredibly helpful extensions of how human works. Regardless, they will surpass human in discrete part of job and they will notwithstanding never regardless वाला चीज जो है सही. The girl who met you yesterday is my cousin sister. Was my cousin sister. The girl who met you yesterday was my cousin sister. एक मिनट. The girl who met you yesterday. Whom you met yesterday. ऐसा सही था. The girl who met you yesterday was my cousin sister या is my cousin sister भी ठीक है. कि जिस लड़की से तुम कल मिले थे वो मेरी cousin sister है. cousin sister थी तो कोई सेंस नहीं बनेगा. तो मेरे को लगता है if you study hard you will pass your exam. No, if you study hard you will pass your exam. all the women are highly skilled automotive machinists. all the women होना चाहिए ना. The nature of the crime was such so it led to wide public outrage. ठीक है. scarcely के साथ देखो when आता है connected तो सी गड़बड़ हो गया. The final test of the real sportsman is whether he can take a compliment well. Real sportsman is whether he can take a defeat well. He can take a defeat well. Take a defense well. The final test of the real sportsman is whether he can take a defeat well. हार को भी अच्छे से ले सके है ना. Okay, next. So there is a global drive to accelerate the growth or development of nation. ठीक है. So I tried my best to dash her from leaving to
डिमोलिश तो टू डिमीन नहीं, टू अप्रूव हर फ्रॉम लिविंग। आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिक्टेट हर फ्रॉम लिविंग नहीं, टू डिसुएड और अप्रूव कि मैंने उसको अप्रूव किया या डिसुएड किया, नॉट टू टेक अ पर्टिकुलर, डिसुएड ही होगा क्योंकि ऐसा कुछ सेंस बन नहीं रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, डैश मैन यूज्ड टू मेक फायर बाय रबिंग स्टोन्स, प्रिमिटिव मेंस। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट वर्ड वहाँ फिल करना है, ठीक है। विदाउट मेंशनिंग नेम्स मिस्टर मोदी टारगेटेड द ऑपोजिशन सेइंग दैट अनलाइक हिम they engaged with industrialists behind the scene but publicly distanced themselves, publicly distance बना ली। हाँ ओके, ये 5 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। The committee emphasized the need for evidence-based interventions and better infrastructure for mental health। किस चीज़ के लिए? द कमिटी हाईलाइटेड, कमिटी की बात हो, ये भी नहीं होगा। टू एड्रेस दिस, किस चीज़ को एड्रेस करने के लिए? नहीं बोला गया। अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आर ऑन द राइज इन इंडिया। ये वाला पहला सेंटेंस होगा हमारा। फर्स्ट सेंटेंस डी को मार्क करो। सेकेंड एंड थर्ड का ऑर्डर, तो डी तो हो गया, तो ये ऑप्शन गए हमारे, ठीक है। इन इंडिया द कमिटी एम्फेसाइज द नीड फॉर एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मेंटल हेल्थ। द कमिटी हाईलाइटेड COVID-19 pandemic especially for children, ठीक है, ये हटाओ। The committee highlighted the adverse impact of COVID-19 especially on children and caregivers. It point out the shortage of mental health professionals in India including pharmacists and psychologists. So committee emphasized the need for interventions of better infrastructure for mental health. B और E का combination सही बन रहा है। In India, it pointed out the shortage of mental health professionals in India including pharmacists, psychiatrists and psychologists. The committee highlighted the adverse effect of this and this, ठीक है। बी और ई का कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। उसके बाद सीक्वेंस क्या बन रहा है, तो सीक्वेंस डी बी ई सी ए, ये बनेगा। नेक्स्ट फोर्थ वाला, दूसरा तीसरा चौथा, फोर्थ हो जाएगा हमारा सी और लास्ट हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। तो ये हमने सारे यहाँ पर कर लिए। ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं क्योंकि देखो स्टम्बल्ड का मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली, सच में नहीं पता। एंड मच ऑफ व्हाट आई स्टम्बल्ड इनटू बाय फॉलोइंग माय क्यूरियोसिटी, स्टम्बल्ड फेल हो सकता है, फेल हो सकता है ना। आई डिडंट हैव अ डॉर्म रूम, मेरे पास कोई ऐसा कमरा नहीं था जिसमें मैं कुछ बैठ के कर सकूं। सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम, तो मैं अपने फ्रेंड के रूम में फ्लोर पर सो गया। एंड मच ऑफ व्हाट, और इससे ज़्यादा क्या हो, आई स्टम्बल्ड इनटू बाय फॉलोइंग, आई स्टम्बल्ड मतलब आई फेल टू रिमेंबर इनटू बाय फॉलोइंग माय क्यूरियोसिटी एंड इंट्यूशन turned out to be priceless later off, and I caused to gain or retain, I put in wrong place and lose in temporarily discovered something either or a chance of intention, discovered something, what I discovered something either by chance or intention into by following my curiosity, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। Dawn, so I was 20 in 10 years. Apple had grown from just 2 to us in a garage into a $2 billion company, and then I got fired. So it was devastating, but something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. Something slowly begin to dawn on me, मतलब the achievement something desired from is नहीं, preventive development actions नहीं, in a final part of something especially in the period of time, deform, paralyze or force involved by compressing forcefully became evident to mind, be perceived or understood on me. चलो
हमने क्वेश्चन काफ़ी किए। देखते हैं हम लोग स्कोर वगैरह में कैसे क्या रहते हैं। आई थिंक 60 तक तो फिर कुछ ना कुछ आना चाहिए, बाकी देखते हैं। तो मतलब ठीक है, अच्छा स्कोर किया है हमने, इतना ख़राब नहीं है ना। तो हम लोगों के मार्क्स जो आए हैं वो 75.75 स्कोर आए हैं, जो कि एक काफ़ी डिसेंट स्कोर है। लेकिन स्टिल अगर आप देखो तो 87 क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर पाया, तो अगर एक्यूरेसी 100% होती है ना, जो कि गड़बड़ हो गई है, एक दो क्वेश्चन यहाँ गड़बड़ हुए हैं, यहाँ गड़बड़ हुए हैं ना। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अभी देख रहे हैं यहाँ पाई चार्ट में गड़बड़ होगी, वही वाला क्वेश्चन गड़बड़ हुआ, और एक यहाँ ओके समझ गया मैं, डेटा सफिशिएंसी वाला गड़बड़ हुआ। ये ग्रामर में फॉलोइंग फ्रेजेस एक गलत हो गई, ये इम्प्लाइंग द सेंटेंस बीइंग फ्लेम्स वाला गलत हो गया, दी सिस्टम्स अच्छा ठीक है, और ये नो है एक एरर वाला गड़बड़ हो गया। ये कौन सा था, अच्छा डी में क्या एरर है, कज़िन सिस्टर, ओके 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 कज़िन लगा दिया, तो सिस्टर लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिस्टर अननेसेसरी है। ठीक है, देखो ये चीज़ें ना बाद में पता लगती है जब आप टेस्ट पूरा अटैम्प्ट करके चले जाते हो। एक हमारा सिलॉक का क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है क्या, बोथ फॉलो कर रहे हैं। ऑल सागर कैन बी गुड, ओनली फ्यू नीस आर सागर, ऑल गुड आर ऑल राइट। ये सही था, जल्दी में हमारा गड़बड़ हो गया है ना, रीजनिंग का एक ही यही गलत था हमारा रीजनिंग का। चलिए ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ ठीक ही है, स्कोर 80 तक पहुंच सकते थे, बट क्योंकि मैथ्स का स्कोर यहाँ पर डाउन हुआ। एक बार आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या चल रहा है। तो हमारा रीजनिंग में एक ये गलत हुआ है, मेरे इसमें 4 आए थे, अब पता नहीं इसमें 5 हैं कितने, ऑलवेज ऐसा ही होता है। और एक ये गड़बड़ हुआ है ना इसमें 2, चलो ठीक है। मैथ्स में हमारे यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी सही था, चीज़ें इसमें बहुत अलग दे रखी थी। और इंग्लिश में हमारे 26 क्वेश्चन सही हुए हैं, 4 हमारे क्वेश्चन जो हैं गलत हुए हैं। इसका क्या सही था, शी वॉन्टेड टू सर्वर ऑफ रूम्स इन होटल, wanted to server of one story only, AD, none of the above, छोड़ो उसे। नेक्स्ट 14 में क्या हुआ, अभी इसमें मैंने ऐड किया था ओनली व्हेन जनरली साइंटिस्ट आर स्टक, पहला दूसरा दोनों, ओनली 3 इन एडिशन टू, ठीक है। 15 इसका क्या है आंसर, शो करो व्यू सोल्यूशन, ओनली वन एंड, और एक ये गड़बड़ हुआ। अच्छा ये तो कजन सिस्टर वाला था ही, बाकी मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। ओवरऑल ठीक था, ओवरऑल ठीक था, है ना। आई होप आपको कुछ तो हेल्प मिल रही होगी इससे, जो क्वेश्चंस और टेस्ट मैं आपके सामने लाइव अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है। रियल एग्ज़ाम पेपर में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती हैं, बट एक सजेशन है कि आप जब भी आप टेस्ट दो तो एक इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में एग्ज़ाम के फॉर्मेट के हिसाब से दो, ठीक है। तो अभी हमारा लगभग 76 स्कोर आया है, अगले टेस्ट में हम इस स्कोर को और उठाने की कोशिश करेंगे। जो मेरी गलतियाँ आज मैथ्स में हुई हैं उन गलतियों को इम्प्रूव करूँगा, ये देख करके कि मैथ्स में क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आए थे। जैसे ये वाले क्वेश्चन मेरे छूटे हैं ना, ये वाले, ये मेरे एवरेज का छूटा है, ये भी एजेस का छूटा है, और ये मेरा छूटा, ये चैप्टर तो खैर मुझे आता ही नहीं है, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। एक ये छूटा है, तो मिक्सचर एलिगेशन में दोबारा पढ़ूँगा, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट अटैम्प्ट करूँगा। ये एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।